लगा दे। और मैं ये आप सब लोगों की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि किबला शाह साहब को माइक देने से पहले आप सभी लोग खड़े होकर अपनी जगह पर जरा किबला शाह साहब का इस्तिकबाल भी हो जाए और फिर उनको हम दावत देते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना लिया भिक्खी शरीफ, आस्ताना लिया भिक्खी शरीफ, आस्ताना लिया भिक्खी शरीफ। अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंतहाई खुशी और मुसर्रत का मौका है कि जब मुहिब्बी फिल्लाह साहिबजादा असनाद अहमद जलाली साहिब ने अल-अहमद शरीफ से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद को और उसके तफसीरी रमूज़ को और तराजिम को आपके सामने बयान किया और यकीनन हल्का कुरान मजीद के वो सआदतमंद और नेक बख्त अफराद जिन्हें उस्ताद गिरामी के सामने बैठकर पूरा कुरान मजीद पढ़ने की सआदत नसीब हुई, तर्जमे कुरान मजीद के साथ और तफसीरी रमूज़ के साथ, यकीनन आप सब हज़रात इस अमर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप लोगों ने वो काम किया जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में जिसकी तालीम इरशाद फरमाते रहे, सूफा के चबूतरे पर जिस कलाम के रमूज़ ज़माने के सामने बयान फरमाते रहे, कुरान मजीद पढ़ना और पढ़ाना बाबे मदीना तो इल्म ताजदारे लता शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला नो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की मौजूदगी में इसके तफसीरी रमूज़ को बयान फरमाया करते थे। हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन अमज़ादा रसूल जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुरान मजीद की तालीम इनायत फरमाया करते थे। कुर्बान जाऊं इस सफ़ के अंदर कितने खुश नसीबों के नाम हैं। जनाब सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुक्तदाए अनाफ जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाते मुबारक, जनाब सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला का मुबारक वजूद, जिनके ज़रिए कुरान मजीद की तालीम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन में आम फरमाई गई। मस्जिद नबी शरीफ में कुरान मजीद के हल्के लगते थे। कुरान मजीद पढ़ना और पढ़ाना, कुरान मजीद के रमूज़ को बयान करना, कुरान मजीद का इफ़हाम ज़माने के सामने रखना कितना काबिल तासीन अमर है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु की बारगाह में ये अमल कितना मकबूल है। अंदाज़ा करें कि वो हुजरात शरीफा जहां फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकते, वो हुजरात मुबारका जहां जिब्रील अमीन भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकते, वो हुजरात शरीफा जहां हज़रत इज़राइल भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकते, उन हुजरात मुबारका में जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई। उन्हें मस्जिद नबी शरीफ में कुरान मजीद का उस्ताद मुकर्रर फरमाया गया।
और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चाहो अब्दुल्ला बिन मसूद बगैर इजाजत के हुजरात शरीफा में मेरे पास हाजिर हो सकते हो। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इससे अंदाजा लगाएं कि कुरान मजीद पढ़ना और पढ़ाना सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में किस कदर मकबूल है। और मैं अपने अजीज के लिए ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि ये कुरान मजीद के दुरूस का मुबारक सिलसिला हजरत आला गौसे ज़मा हुजूर हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन मशहदी नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज अपने मुरीदीन को असबाके तरीकत के अंदर बाकायदा सबक के तौर पर इरशाद फरमाया करते थे। तलमीज़ हुजूर हजरत हाफिजुल हदीस मौलाना मोहम्मद अफजल जलाली साहिब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन नासिया DC रोड गुजरावाला आप खतीब थे और हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह की खिदमत अक़दस में अर्ज किया कि हुजूर मेरे लिए कोई और सबक तरीकत का इरशाद फरमाएं, पहले असबाक मेरे पुख्ता हो चुके हैं। तो मेरे जद्दे आला हुजूर हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ने फरमाया, असबाके तरीकत में से ये सबक के तौर पर समझिए कि हर रोज कुरान मजीद की एक आयत मुबारका का तर्जमा और उसके तफसीरी नुकात अपनी मस्जिद के अंदर उन्हें बयान कर दीजिए। और हजरत ने अपने शेख कामिल रहमतुल्लाह के हुक्म मुबारक पर जिंदगी में 3 मरतबा कुरान मजीद को इस अंदाज में अपनी मस्जिद शरीफ के अंदर बयान फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये इसी सिलसिला फैज़ का एक जरिया कुछ वक़्त गुजरा है। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जलाली साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, इन्होंने भी अपनी मस्जिद के अंदर 2 मरतबा अल-हमद शरीफ से लेकर सूरह नास तक 3 मरतबा इसी तरह मुबारक तरीके के साथ कुरान मजीद को बयान फरमाया है। चूँकि आखिरी तकरीब में मैं मौजूद था इसलिए मुझे ये याद है। और बेहम्दिल्लाह दुरूसे कुरान मुख्तलिफ जगह पर शुरू होते हैं, दुरूसे कुरान होते हैं, लेकिन मदनास की तकारीब बहुत कम होती है। और यह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको लोगों का ये एजाज़ और शर्फ है कि आपकी मस्जिद शरीफ के अंदर ये सिलसिला नूर जारी रहा और आज उसकी ये तकरीब सजाई गई है। और यकीनन ऐसे ही मौक़े खुशी के इजहार के मौक़े होते हैं। मैंने आपकी मस्जिद शरीफ की लाइटिंग देखी, सफाई और खूबसूरती देखी तो मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि अच्छी तरबियत है नौजवानों की जिन्होंने ऐसे काम पर खुशी का इजहार किया। वरना हमें तो आज मुआशरे में कुछ ये भी मसला है कि कौन सा खुदा तैन के नाम से ताबीर किया जाता है। कलाम इलाही के अंदर तफासीर में इसे मुअव्वज़ा तैन कहते हैं। तो ऐसी सूरतें जिनके अंदर पनाह तलब की जाती है और इनके ज़रिए इंसान पनाह की तलब का सामान हासिल करता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ जलवागर हुए तो दावत इस्लाम इस कदर फैलना शुरू हो गई कि हासिदीन हसद का शिकार हो गए। मुखालिफीन इसके हवाला से उन्होंने तदबीरें बनाना शुरू कर दी। बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी अफराद रहते थे उन्होंने मुख्तलिफ तरीके आजमाए ताकि शमे इस्लाम को गुल कर दिया जाए और कोई फितना भी बर्पा ना हो। ऐसी ही तदाबीर में से एक तदबीर लबीद बिन असम यहूदी रऊसा के एतमाद पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता और दागों पर वो गिरें लगाता रहता। वो दागे जिसमें उसने गिरें लगाई थी एक कुएं के अंदर रख दिया और उस कुएं का पानी जर्द हो गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह तक के सबब से अलील रहे। बिलाखिर ऐसी कैफियत के तबा मुबारक पर गशी हो जाती, नींद ज्यादा वक्त रहती। इस मरहला में फरिश्ते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। एक पांती की जानब था और दूसरा सहंती की जानब था।
और दोनों ने आपस में कलाम शुरू किया। लबीद बिन असम का नाम भी लिया कि उसने धागों पर गिरहें लगाई हैं और फलां कुएं के अंदर वो जाके गिरहें रख दी गई हैं वो धागा, और उसके अंदर वहां जगह पर वो पड़ा हुआ है और उसका पानी जर्द हो चुका है। और वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का अमल किया गया है, सहर का अमल किया गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजदारे हल्लता शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और फरमाया, उस कुएं की निशानदही फरमाई। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो वो धागे गिरोह वाले मौजूद थे और पानी भी जर्द हो चुका था। आपने वो धागे उठाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी। जब आपकी खिदमत अक़दस में पेश किए तो ताजदारे अल्लाह शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़तैन पढ़ते जाते थे और एक एक, तो ऐसे मौका पर मुअव्विज़तैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। हाँ, इसके बारे में इख्तिलाफ मौजूद है मुफस्सिरीन के अंदर के बाज़ कहते हैं कि ये मक्की सूरतें हैं और बाज़ कहते हैं मदनी सूरतें हैं। लेकिन सही हदीस जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरा पर तशरीफ फरमा होते तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़ात की तिलावत फरमाते। तिलावत फरमाने के बाद यनफसु अला यदैह, अपने दोनों हाथों पर उन्हें दम फरमा लेते। दम फरमाने के बाद जस्ते अक़दस के सारे हिस्से जहां तक हाथ मुबारक पहुंचते, सर मुबारक से शुरू होकर सारे जिस्म पर अपने हाथों को मलते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल 3 मरतबा फरमाते, यानी मुअव्विज़ात पढ़ के उन्हें दम कर लिया और सारे जिस्म पर मल लिया, फिर मुअव्विज़ात पढ़ी और उन्हें दम कर लिया और पूरे जिस्म पर मल लिया, फिर तीसरी मरतबा इसी तरह मुअव्विज़ात पढ़ी और उन्हें दम कर लिया और अपने जिस्म पर सारे हाथों को मल लिया। ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब वो मर्द शरीफ, जिस मर्द शरीफ में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया, उस मर्ज में पहले सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुअव्विज़ात पढ़ते और अपने हाथों पर दम करते और अपने जस्ते अक़दस पर मलते। माई साहबा फरमाती है, जब दर्द शदीद हो गया तो मैं मुअव्विज़ात को पढ़ती और पढ़ने के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर दम करती और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को आपके जस्ते अक़दस पर मलती, इसलिए कि रिजा बेबरकातिही, उम्मीद रखते हुए कि जो बरकतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है वो तो मेरे हाथ में मौजूद नहीं है। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे और सवारी मुबारक चल रही थी। मैं आपके पीछे पीछे चला और मैंने अपने हाथों को आपके कदमैन मुबारक पर रख लिया, आपके पाँव मुबारक पर मैंने अपने हाथों को रख लिया और अर्ज़ की, इक़रानी सूरत हूद व सूरत यूसुफ, ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ पढ़ा दीजिए। ये मैंने जब आपकी बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बेहतर की मुझे तालीम इनायत फरमाई। और वो बेहतर की तालीम क्या थी? आपने फरमाया, लन तक़रा शैअन अबलगा, कि आपने कभी भी कोई चीज जो इससे ज्यादा बलीग हो आपने तिलावत नहीं की और कभी नहीं पढ़ी। और वो कौन सी चीज है? आपने फरमाया, मिन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक व कुल औज़ु बिरब्बिन नास। वो मुअव्वज़तैन हैं और इनकी तिलावत किया करो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप
नजर बद इंसान की या जिन्नों की, उससे इलाज के लिए आप कुछ कलमात मुबारका पढ़ते थे उससे महफूज रहने के लिए। मगर जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअव्वज़ातैन को नाजिल फरमाया, उसके बाद बाकी अज़कार छोड़ दिए और सिर्फ मुअव्वज़ातैन की इस काम के लिए तिलावत फरमाया करते थे। तो ये वो मुबारक दोनों सूरतें हैं जिनके तफसीरी नुकात को और तराजम को यकीन, उसके अंदर भी तौहीद रबूबियत को भी बयान फरमाया गया, तौहीद उलूहियत को भी बयान फरमाया गया और तौहीद फिल अस्मा व सिफात को भी बयान फरमाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तौहीद रबूबियत बयान हो गई। अर्रहमानिर रहीम, तौहीद फिल सिफात और तौहीद फिल अस्मा का तज़किरा हो गया। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो जो ख़ास ताल्लुक़ है तौहीद उलूहियत का, उसका भी तज़किरा फरमाया गया। देखें, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नमाज को दो हिस्सों में तकसीम फरमा दिया है, एक बंदे का हिस्सा है और एक खालिक का हिस्सा है। खालिक का हिस्सा क्या है? सूरह फातिहा शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इससे आगे मखलूक का हिस्सा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पहले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का भी बयान है, उसकी रबूबियत का भी बयान है, उसकी सिफ़ात का तज़किरा भी मौजूद है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान तौहीद का सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के कलिमात जब मखलूक पढ़ती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इन्होंने मेरी औसाफ को बयान किया, और जब इससे आगे के कलिमात हैं तो इन्होंने मेरी हम्दो सना की, मेरी शानों को बयान किया। अब जो बंदा मुझसे मांगेगा वो सारा कुछ मैं इसे अता करूँ। और उसके बाद मांगने का मरहला आ गया, और वो जो आदमी मांगता है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दामन भर देता है। इसीलिए अल्लामा बेज़ावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तक़दीमुल हदियत अदाइल इजाबत, कि पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, उसकी हमद, उसकी सना, उसकी सिफ़ात का जिक्र करना, ये इजाबत दुआ की तरफ बंदे को ले जाता है। तो सूरह फातिहा ऐसी मुबारक सूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो चीज़ें इंजील में, तौरात में और ज़बूर में मौजूद नहीं, वो हमने आपको अता फरमा दी। और वो सूरह फातिहा का नूर है और सूरह बकरा का नूर है। सूरह बकरा की आखिरी आयात का जिक्र उस हदीस मुबारका में आया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर उम्मत मोहम्मदिया पर करम फरमाया, मुअव्विज़ातैन भी अता फरमाई। और फिर इसमें देखें तालीम, सूरह फलक देखें तो इसके अंदर जो पनाह है वो जमी मखलूकात से, यानी सारे ज़माने के जितने शर मौजूद हैं उन शुरूर से बंदा अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगता है। और दूसरी सूरत जो सूरह नास है, इसमें जो सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है, जिसे कुरान मजीद ने उदुव्वे मुबीन कहा है, उसके शर से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब करता है। और ज़ाहिर है उसी की पनाह में इंसान इन शुरूर से महफूज रह सकता है। और फिर उसके बाद सूरह फातिहा शरीफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर जो है वो इनाम वालों के रास्ते की जो दुआ की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब अहले ईमान को इन्हीं इनाम वालों के तरीके पर कायम रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।